बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 8.18 देखो, स्टेटमेंट शो दैट द इमेज ऑफ द कर्व एक्स थीटा इज इक्वल टू log t और फाई इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स t ग्रेटर देन 0 ऑन अ स्फीयर इंटरसेक्ट द मेरिडियंस फाई पैरामीटर कर्व एट कांस्टेंट एंगल π/2। कहता है कि अगर आपके पास जो स्फेरिकल जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगी मेरिडियंस कर्व से, जो एंगल हमारे पास जनरेट होगा वो एंगल क्या होगा π/2। तो देखें हमारे पास जो फाई है वो है 2 टेंजेंट इनवर्स t। 2 के डिवाइड कर दें तो φ/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स t। इधर का इनवर्स ख़त्म हो जाएगा तो t इज इक्वल टू टेंजेंट φ/2। जो टी के नीचे में क्या लिख सकता हूँ 1। आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए हमारे पास टेंजेंट φ/2 क्या है t/1, जो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हम A डिनोट करते थे, बेस को B से, और हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट करते थे C के। तो इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर A है वो T है, जो बेस है हमारे पास 1। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम हमारे पास था C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो C² फाइंड करेंगे, A का स्क्वायर क्या है T², B की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास C² आ गया t² प्लस 1। तो C आ जाएगा हमारे पास t² प्लस 1। तो C की वैल्यू आ गई t² प्लस 1। और उसके बाद आप देखें जो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब आप देखें साइन में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है t और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है t² प्लस 1। इस तरह कॉस थीटा में बेस हमारे पास क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है t² प्लस 1। तो मज़ीद इसमें देखें हमारे पास हम फाइंड करेंगे, मज़ीद हमारे पास है, अभी हमने वैल्यू फाइंड की साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू पुट की t/t² प्लस 1। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की 1/t² प्लस 1। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन डबल एंगल आइडेंटिटी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास अगर आप देखें हमारे पास जो कर्व थी, या इसको आप डिफ़ाइन कर लें, जो हमारे पास एंगल था वो क्या था φ/2। तो ये जो एंगल है क्या है φ/2। हमारे पास ये वैल्यू क्या है φ/2 की, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है φ/2 की। तो हमारे पास जो साइन φ/2 और कॉस φ/2 की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये साइन φ/2 और ये कॉस φ/2 की वैल्यू। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे साइन थीटा में तो ये आ जाएगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो हम अगर मैं लिखूँ इसको साइन स्क्वायर फाई को मैं लिख सकता हूँ साइन फाई होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ साइन फाई को, ये देखें 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 यानी φ/2। तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर φ/2 कॉस स्क्वायर φ/2। 4 साइन की वैल्यू क्या आ जाएगा t² प्लस 1। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1/t² प्लस 1। तो ये बन जाएगी 4t² प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4t² प्लस 1 का स्क्वायर।
फिर हमारे पास जो कर्व गिवन थी उसमें हमारे पास जो थीटा था, ये हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर की फाई की वैल्यू। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थीटा हमारे पास लॉग ऑफ टी है और हमारे पास जो फाई है वो 2 tan इनवर्स टी है। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास लॉग ऑफ टी है, जो फाई की वैल्यू है वो 2 tan इनवर्स टी है। देखें ये भी टी का फंक्शन है, फाई भी किसका फंक्शन है, टी का। तो करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा डी थीटा ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर टी। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी फाई ओवर डी टी, टू कांस्टेंट, इसका लें डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी फाई ओवर डी टी हमारे पास आएगा 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखें ये डी थीटा ऑफ डी फाई की वैल्यू है, ये डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैंने वैल्यू फाइंड की थी साइन स्क्वायर फाई की, तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड की साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू वो हमने निकाल चुके हैं कि 4t स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्फेरिकल कर्व है x इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन फाई E1 प्लस साइन थीटा साइन फाई E2 प्लस कॉस फाई E3। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x थीटा की, x फाई की, लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा साइन फाई एज इट E1, थीटा का डेरिवेटिव साइन का क्या आ गया कॉस थीटा, साइन फाई E2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 E3, क्योंकि मैं ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फाई क्या कॉस, अब ले विद रिस्पेक्ट टू फाई साइन का कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई E1, अब कॉस का साइन, साइन का सॉरी कॉस, साइन थीटा साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई E2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई E3। तो आप लेंगे एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स थीटा का स्केयर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स थीटा मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो लें इसकी मैग्नीट्यूड, क्या आ गया साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई, E1 कॉमन का स्केयर E2 कॉमन और 0, तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन आया साइन स्केयर फाई, तो ये आ गया साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, जो किसके बराबर है 1 के। तो एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जिसको मैंने एक्स थीटा मैग्नीट्यूड का क्या लिखा स्केयर, किसके बराबर आ गया साइन स्केयर फाई के। अब लें एक्स फाई डॉट एक्स फाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स फाई का स्केयर या एक्स फाई मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो लें इसकी मैग्नीट्यूड, क्या आ गया कॉस स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, सॉरी ये साइन है, ये साइन स्केयर फाई कॉमन आ जाएगा, कॉस स्केयर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्केयर फाई, सॉरी ये आ गया 1, तो कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स फाई डॉट एक्स फाई हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम लेंगे एक्स थीटा डॉट एक्स फाई, जब एक्स थीटा डॉट एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो क्लियर कर लें आप, देखें मैंने साइन स्केयर फाई की वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने डी थीटा ऑफ डी टी की वैल्यू निकाली, डी थीटा ऑफ डी फाई की वैल्यू निकाली, एक्स डॉट हम की वैल्यू साइन स्केयर फाई निकाली, एक्स डॉट फाई 1 निकाली, और एक्स फाई डॉट एक्स थीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की 1। आगे हम यूज़ करेंगे टोटल डिफरेंशियल। तो टोटल डिफरेंशियल मैंने आपको बताया था कि टोटल डिफरेंशियल में हमारे पास टोटल डिफरेंशियल, तो टोटल डिफरेंशियल में हम वैल्यू फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी टी, तो लिखेंगे एक्स थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस एक्स फाई डी फाई ओवर डी टी। तो जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे डी वाई ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास
एक्स थीटा का स्केयर डी थीटा ओवर डी टी स्केयर प्लस एक्स फाई का स्केयर डी फाई ओवर डी टी का स्केयर। तो हमारे पास जो हमने लिखा है कॉज अल्फ़ा, या हम एंगल लिख लें अल्फ़ा, वो बिटवीन है बिटवीन डी वाई डी टी और एक्स फाई के। तो आपने पढ़ा हुआ फार्मूला कॉस थीटा होता है यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी डॉट एक्स फाई ओवर डी वाई ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड और एक्स फाई की मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखें आपके पास डी वाई ओवर डी टी की ये वैल्यू है और इन दोनों की डॉट लें, इसको बोलें क्वेश्चन नंबर 1 लें। इसको हमें क्या चाहिए डी वाई ओवर डी टी डॉट फाई, डी वाई ओवर डी टी की डॉट प्रोडक्ट लें एक्स फाई के साथ। तो एक्स फाई देखें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, एक्स फाई डॉट प्रोडक्ट डी थीटा ओवर डी टी एक्स फाई डी फाई ओवर डी टी। तो हमारे लें डॉट प्रोडक्ट्स की एक्स फाई डॉट एक्स थीटा डी थीटा ओवर डी टी, इसके साथ डॉट लें इसकी एक्स फाई डॉट एक्स फाई डी फाई ओवर डी टी। अभी आपने पढ़ा है कि एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा आपने निकाला था साइन स्केयर फाई, एक्स फाई डॉट एक्स फाई आपने निकाला 1 और तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ और एक्स थीटा डॉट एक्स फाई आपने वैल्यू फाइंड की 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये फैक्टर 0, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास क्या आ गया डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी। तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया डी फाई ओवर डी टी, और इसकी मैग्नीट्यूड उठा के ये वहाँ पुट कर देंगे। अगर आप देखें इसकी मैग्नीट्यूड को देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है साइन स्केयर फाई, और इसकी वैल्यू फाई स्केयर की आपके पास वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब इस हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा इनकी जो मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है। अब एक्स फाई आपके पास जो था एक्स फाई क्या है जो आपके पास दी गई थी इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल, उसका हमने डेरिवेट किया था फाई। तो देखें ये हमारे पास क्या था एक्स फाई, इसके हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, और उसके बाद आप देखें आपके पास जो फार्मूला था अभी मैंने लिखा कॉस का डी वाई ओवर डी टी डॉट एक्स फाई ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो इसको आपने किसके बराबर साबित किया था डी फाई ओवर डी टी के, और मैंने कहा था डी वाई ओवर डी टी आपके पास जो था डी वाई ओवर डी टी वो था थीटा स्केयर एक्स थीटा स्केयर डी थीटा ओवर डी टी प्लस एक्स फाई स्केयर फिर डी फाई ओवर डी टी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लें डी वाई ओवर डी टी की एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा आपने वैल्यू फाइंड की है साइन स्केयर फाई। अगर आप नोट करें तो साइन स्केयर फाई की आपने वैल्यू निकाली थी 4t स्केयर ओवर टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर। मैं अभी प्रीवियस निकाल के दिखाई आपको एक्स डॉट इसके बराबर था। अब साइन स्केयर फाई की वैल्यू निकाली थी आपने 4t स्केयर ओवर टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अगली बात, और अब ये इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करें इसकी 4t स्केयर ओवर टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। डी थीटा ओवर डी टी ने क्या निकाला था आपने 1 ओवर टी, वो यहाँ से निकाला था ना आपने लॉग ऑफ टी से। डी थीटा ओवर डी टी आपके पास 1 ओवर टी आया था। दूसरी इक्वेशन आपके पास थी फाई इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स टी, यहाँ से आपने डी फाई ओवर डी टी निकाला था 2 ओवर 1 प्लस टी स्केयर। देखें एक्स फाई डॉट एक्स फाई की वैल्यू आपने क्या फाइंड की 1, इसका आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1 डी फाई ओवर डी थीटा क्या आ गया 2 स्केयर ऊपर, इसका लें स्केयर क्या आ गया 4 टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये टी से टी कैंसिल, उसके बाद आप इसका क्या लें एलसीएम, और जब आप इसका स्केयर लेंगे यानी इसका डी वाई ओवर डी टी मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो जज़र क्या हो जाएगा कैंसिल। या आप जज़र कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। देख लें 4t स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, ये सॉरी सारे स्केयर हैं, और देखें टी स्केयर से टी स्केयर कैंसिल, इसका स्केयर 4 किया तो 4 ओवर टी स्केयर प्लस 1,
देखें तो हमारे पास देखें दोनों का एलसीएम क्या सेम, और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या आ गया 8। और आप देखें हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और dy/dt की मैंने वैल्यू ये निकाली है, सॉरी dy/dt की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। और इसका आपको पता ही है d∅/dt, और d∅/dt की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2t/1 + t², ये देखें सॉरी 2/1 + t²। इसकी फाई की वैल्यू अब ये पुट कर दी, देखिए मैंने पुट कर दी, मैंने वैल्यू उठा के पुट की dy/dt किसके बराबर था d∅/dt, d∅/dt की आगे वैल्यू है ना 2/1 + t², ये मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी, ये देखें। और इसकी वैल्यू क्या आंसर क्या आ गया 1, dy/dt की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। ये ऊपर जाकर देखें, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब आप क्या करें, ऊपर वाले फैक्टर को नीचे वाले फैक्टर को ऊपर, ऊपर वाले फैक्टर को नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। देखें स्केयर से स्केयर कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 2 का स्केयर को मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 2 तो जाएगा 2√2। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√2। तो आपको पता है कि 1/√2 जो आपके पास है, हमारे पास कॉज आ गया, कॉज की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/√2। ये तरह के क्या बनेगा इन्वर्स, अल्फ़ा = कॉज इन्वर्स 1/√2। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया π/4। ये सबसे अहम पॉइंट है कि डी कॉज अल्फ़ा जब लिखा था आपने dy/dt.x∅, और dy/dt की मैग्नीट्यूड इंटू x∅ की मैग्नीट्यूड आपने प्रूव किया था कि dy/dt × x∅ जो बराबर आया था d∅/dt के। फिर आपने d∅/dt निकाला था 1/t, d∅/dt निकाला था आपने 2/1 + t²। तो इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते थे 2/1 + t²। फिर आपने x∼x∼ जिसको आप लिखते हैं x∼ cos², जो वैल्यू आपने निकाली थी sin²φ। फिर x∼x∼ जो आया था 0। फिर x∼x∼ जिसको आप x∼ का क्या ले सकते, जो आंसर क्या आया था 1। फिर आपने dy/dt निकाला था, उसकी चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो क्या था x∼ cos² d²θ/dt प्लस x∼ cos² d∅/dt cos²। ये देखें x∼² हमारे पास किसके बराबर है sin²φ के। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, d∼, ये हमारे पास आया था 1/t² प्लस x∼ के हमारे पास क्या है 1, d∅/dt क्या हमारे पास सॉरी स्केयर है 2/1 + t cos²। तो sin² की वैल्यू आपने निकाली थी, याद होगा आपको, sin²φ की 4t²/1 + t²। तो पुट करें 4t²/1 + t² cos², और 1/t², ये आ गया 4 × 1 + t² cos²। ये से कैंसिल, देखिए दोनों सेम है, एलसीएम सेम है, कितना हो गया 8/1 + t² cos²। तो आप ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ इस फार्मूले में पुट की थी। देखें dy/d∼, तो क्या हमारे पास है था d∅ का, उसका आंसर क्या था 2/1 + t², और ये आया था नीचे 8/1 + t² cos² पावर 1/2, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है आंसर 1। तो आपने इसको क्या लगे था आप ऊपर 2/1 + t², इसको ऊपर ले जाएं या जैसे कैंसिल कर दें 2 कैंसिल, और ये इसे क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 + t², और 8 की पावर 1/2 होता है 2√2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2। तो जो हमारे पास है π/4 के। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।